Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are starting our lecture number 8, which is an online lecture of linear algebra. In previous lecture we have seen some vectors in plane and space also, and with that we have defined some operations on those vectors, जो कि अगर वेक्टर एडिशन है तो हमने वहाँ पे देखा था कि प्लेन के अंदर वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है, स्पेस में कैसे होती है, और किसी स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर के ऊपर क्या अफेक्ट होता है. इन टुडेज़ लेक्चर वी आर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक दैट इज़ चैप्टर हमारा 4 है ये, और रियल वेक्टर स्पेसेस पे बात करेंगे. So here we are talking about some space. तो हमारे लीनियर अलजब्रा में, बल्कि ओवरऑल मैथमेटिक्स में एक यूज़फुल प्रोसीजर है कि हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो हमने डिस्क्रीट पढ़ी थी. तो डिस्क्रीट में जिस तरह हमने डिफ़ाइन किया था कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक क्लास में रख देते हैं. मसलन रिलेशंस को हमने एक क्लास में रखा था, एक कहा था कि ये एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है. फिर फंक्शंस को एक अलग क्लास बना दी थी, वो एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट एक और है. फिर इस तरह से ग्राफ्स वगैरह को हमने एक डिफरेंट हेडिंग में उसको किया था स्टडी. तो जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पिछले लेक्चर में ही वेक्टर्स स्टडी किए हैं. प्लेन्स में उनको हम एक सेपरेट स्पेस में रख सकते हैं. जो स्पेस के अंदर हैं, यानी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर्स हैं उनको एक अलग स्पेस में रखा जा सकता है, क्योंकि वो उसमें जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो सारे 3 कंपोनेंट्स वाले होते हैं. इस तरह 2 कंपोनेंट्स वाले वेक्टर्स को एक क्लास के अंदर कंबाइन किया जा सकता है. रियल लाइफ में हम देखें तो चेयर्स का एक सेट बना दिया जाए, टेबल्स का एक सेट, ये असल में एक सेट की तरह का ही बिहेव करता है. वो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो सेम उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम उनका बिहेवियर होता है. तो जिसमें कुछ भी हो सकता है, मैट्रिसेस भी हो सकते हैं. अगर मैं कहूँ 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, उन सारों का एक सेट बना दिया जाए तो फिर हम उसको भी फर्दर चेक कर सकते हैं कि वो आया कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है. तो इस तरह से डिफरेंट जो सेट्स यहाँ पर बना दिए जाते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस उनके ऊपर डिफाइंड होते हैं. तो इस तरह का कौन सा ऐसा सेट है कि जिसको हम फर्दर कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है. ठीक है. और वेक्टर स्पेस में एक रियल वेक्टर स्पेस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल हमारे कोर्स में रियल वेक्टर स्पेस की बात होगी. एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी होती है जिसमें कि हम कांस्टेंट्स जो हैं वो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं. लेकिन यहाँ पर हम जो अपने टॉपिक जो हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं रियल वेक्टर स्पेस, उसमें जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सब रियल नंबर्स सिस्टम से हम उठाते हैं. इसलिए हम इस वेक्टर स्पेस को रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड दिस इज़ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस. ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोई भी एक सेट अगर फॉलो करे तो उसको हम कहेंगे कि वो रियल वेक्टर स्पेस है. A real vector space is a set V of elements on which we have 2 operations plus and dot defined with the following properties. Number A, if U and V are any elements in V, then U plus V is in V. यानी हम इसको कहेंगे कि अगर V सेट के अंदर से कोई से भी 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं, U और V, तो वो उनका सम अगर ले लेते हैं, जिस भी तरीके से उनको ऐड करने का हमारे पास प्रोसीजर है वो भी डिफ़ाइन कर दिया जाएगा कि कैसे इनको ऐड करना है दोनों एलिमेंट्स को. तो ऐड करने के बाद जो जनरेट होता है एलिमेंट वो भी उसी सेट V को बिलोंग करेगा. और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि V इज़ क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन प्लस. राइट. अब नंबर 1 पे आते हैं. ये अब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. राइट.
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जब हम दो नंबर्स को ऐड करें, नंबर 1, दो इस सेट के अंदर दो एलिमेंट u और v, तो उनका सम बराबर है v प्लस u के। कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ है ना ये। नंबर 2, u प्लस v प्लस w एक और एलिमेंट ले लें इसी सेट v में से, दिस विल बी इक्वल टू u प्लस v प्लस w फॉर ऑल u v w इन v। Number 3, there exists an element 0 in V such that u plus 0 is equal to 0 plus u and that is equal to u for any u in V। यानी एक ज़ीरो ऐसा एलिमेंट है कि जब हम उसको करते हैं यहाँ पर ऐड, ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट u के साथ ऐड करते हैं तो वो बराबर होगा कि अगर ज़ीरो को ऐड कर लें किसी एलिमेंट u के साथ एंड दैट इज़ इक्वल टू the element u for any u in V। Number 4, for each u in V there exists an element minus u in V such that u plus minus u is equal to minus u plus u is equal to 0। यानी एलिमेंट का नेगेटिव एलिमेंट भी इस सेट में होना चाहिए, और ऐसा नेगेटिव एलिमेंट है कि जब आप उनको ऐड करें अपने एलिमेंट के साथ इस नेगेटिव एलिमेंट को, तो रिज़ल्ट में ज़ीरो एलिमेंट आ जाए इसी सेट में से। बी पे आते हैं। बी जो है ये हमारा ये कह लें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इफ़ u इज़ एनी एलिमेंट इन v एंड c इज़ एनी रियल नंबर देन c डॉट u इज़ इन v, दैट इज़ v इज़ क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन डॉट, राइट। यानी किसी भी नंबर c से मल्टीप्लाई करें हम उस एलिमेंट को u को, तो वो v सेट के अंदर से ही कोई एलिमेंट जनरेट हो जाए। नंबर 5, अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि हम किसी स्केलर c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, u प्लस v के साथ, एंड द रिज़ल्ट इज़ c डॉट u प्लस c डॉट v। 6 है c प्लस d मल्टीप्लाइड बाई u दैट इज़ इक्वल टू c डॉट u प्लस d डॉट u फॉर एनी u इन v और ये c और d दोनों स्केलर्स हैं। नंबर 7, दिस इज़ कि c डॉट d डॉट u इज़ इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई d एंड देन डॉट विद u, ठीक है। नंबर 8, दिस इज़ 1 डॉट u इज़ इक्वल टू u फॉर एनी u इन v। The elements of V are called vectors. The elements of set of real numbers R are called scalars. The operation plus is called vector addition. The operation dot is called scalar multiplication. The vector 0 in property 3 is called a zero vector. The vector minus u in property 4 is called a negative of u. It can be shown that 0 and minus u are unique, right? और ये मैंने पहले भी बताया कि इसको हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कह सकते हैं अगर हम इसके अंदर जो रियल नंबर्स हैं या स्केलर्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें, राइट? तो ये अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं कि जिनको हम वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। Consider the set Rn, the set of all n by 1 matrices. This is n by 1 matrices. क्यों n by 1 है कि n रोज हैं और एक ही कॉलम है with real entries. इसमें जो एंट्रीज हैं वो सारी रियल एंट्रीज हैं। Let the operation plus be matrix addition and let the operation dot be multiplication of a matrix by a real number, or we can say scalar multiplication. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कैसे डिफाइन की है कि जिस तरह किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? By the use of properties of matrices established in section 1.4, it is not difficult to show that Rn is a vector space by verifying that the properties of definition 4.4 hold. Thus the matrix as an element of Rn is now called an n vector. यह भी हम पहले बात कर चुके हैं कि इसको हम n vector भी कह सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि Rn जो है ये एक वेक्टर स्पेस है। कैसे कह सकते हैं
कि मसलन हमें इसमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि अगर हम इसके साथ किसी और वेक्टर को ऐड कर लें, मसलन इसको u ले लें और कोई और v वेक्टर ले लें जिसके कि जो मैट्रिक्स बने वो या वेक्टर जो है वो b1 b2 b3 अप टू bn ले लें, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसी तरह का मैट्रिक्स आएगा जिसमें कि पहला एलिमेंट होगा a1 प्लस b1, दूसरा a2 प्लस b2 और लास्ट में an प्लस bn। तो इसी तरह का मतलब कि n रोज़ होंगी और एक ही कॉलम होगा, इसी सेट को बिलोंग करेगा, राइट। इसी तरह अगर स्केलर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो हमें सबको पता है कि स्केलर मल्टीप्लाई होने से इसकी एंट्रीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एंट्रीज़ जो है ये n रोज़ की फॉर्म में है तो ये n रोज़ ही रहेंगी और एक कॉलम है तो एक कॉलम ही रहेगा, राइट। फिर हम कहते हैं कि वेक्टर एडिशन हो गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये ज़ीरो वेक्टर इसके अंदर मौजूद है। तो हम देख सकते हैं कि या पहले हम ले लेते हैं इसको कि नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा -a1 -a2 अप टू -an, और इस नेगेटिव वेक्टर को ऐड करें अगर उसके साथ पहले वेक्टर के साथ तो क्या होगा, एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, a1 -a1 इज़ 0, a2 -a2 0, तो ये सारा कॉलम जो है ये ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा, ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम ये यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि एक तो नेगेटिव वेक्टर इसका मौजूद है इसी सेट में और दूसरा ज़ीरो वेक्टर भी मौजूद है nth ऑर्डर का, या n/1 मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो ऑर्डर का यहाँ मौजूद है। ठीक है, और बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, वो सब यहाँ होल्ड करती हैं। ठीक है, तो ये हम चीज़ प्रूव कर सकते हैं। Now let's come on example 2. The set of all m/n matrices with matrix addition as plus and multiplication of a matrix by real number as dot is a vector space. तो यहाँ पे भी हमने बता दिया कि कोई भी सेट ऑफ मैट्रिसेस ले लें, मसलन m/n ऑर्डर का जो मैट्रिसेस ले लें, मैट्रिक्स ले लें, m उसकी रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, और मैट्रिक्स एडिशन जो है वो हमारी यहाँ पे ऑपरेशन होगा कि मैट्रिसेस को जैसे ऐड करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर हम जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही इसकी यहाँ पर इस जो सेट है उसके लिए ऑपरेशन होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मैट्रिसेस के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करने से होता है वही ऑपरेशन है, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें ले लें तो उसके लिहाज से ये भी एक रियल वेक्टर स्पेस बनती है जिसको हमने कैपिटल m/n के से रिप्रेजेंट कर दिया, m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, राइट। तो इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हम चेक कर सकते हैं कि m/n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो ऑब्वियसली एक रियल वेक्टर स्पेस होगी। एग्जाम्पल 3 पर आए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विद प्लस एज द यूजुअल एडिशन ऑफ रियल नंबर्स एंड डॉट एज द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो सिंपल जो हमारी एडिशन होती है रियल नंबर्स की उससे अगर हम करें, और सिंपल जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है रियल नंबर्स के साथ उससे करें, तो इस सेट में क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और ये सारे रियल नंबर्स क्या वेक्टर स्पेस बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि हमारे रियल नंबर्स के अंदर एक ज़ीरो नंबर होता है जिसको किसी भी रियल नंबर से ऐड करें तो वही नंबर जनरेट हो जाता है। कोई दो रियल नंबर्स आप लें, ऐड करें तो एक और रियल नंबर बनेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किसी एक रियल नंबर को तो भी एक रियल नंबर बनेगा। तो इस तरह से जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर स्पेस की वो सब होल्ड करती हैं। उसके लिहाज से ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या यूजुअल एडिशन है रियल नंबर्स की, तो ये इस केस में रियल नंबर्स के केस में ये होल्ड करती हैं। देयरफॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ ए रियल वेक्टर स्पेस। इस केस में ये कहते हैं कि इन दिस केस द रियल नंबर्स प्ले द डुअल रोल ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो वेक्टर स्पेस होती है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको हम वेक्टर कहते हैं। तो ये जो सेट है हमारा इस केस में रियल नंबर्स का सेट है, तो ये रियल नंबर्स का सेट है ना, तो ये रियल नंबर्स को हम स्केलर्स भी ले सकते हैं और वेक्टर्स इसलिए ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स से जो सेट बन रहा है वो एक वेक्टर स्पेस भी है, ठीक है ना।
तो इस केस में क्या हुआ है कि वो रियल नंबर्स का जो रियल नंबर्स खुद हैं वो वेक्टर्स का भी रोल प्ले कर रहे हैं और स्केलर्स का भी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल्स हो गई वेक्टर स्पेसेस की। इस तरह से एग्जांपल 4 पे आए तो यहाँ पर Rn जो है वो ऐसा सेट है जिसमें कि हमारे पास A1 A2 अप टू An ये सारा जो है ये क्या है, एक रो है और n कॉलम है, तो 1/n मैट्रिसेस हैं। इसको इन्होंने बता दिया है कि ऑपरेशन क्या है एडिशन का, कि A1 विल बी एडेड इन AB1 और A2 ऐड होगा B2 में और इस तरह से AN BN में ऐड होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें पता भी है कि ये ऑपरेशन होता है। एंड वी डिफाइन डॉट बाय डॉट को कैसे डिफाइन करेंगे कि C हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। तो ये कह रहे हैं कि ये भी एक वेक्टर स्पेस है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो वेक्टर स्पेस की होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे इस केस में भी फुलफ़िल होती हैं। ठीक है, ये तो सारी वो एग्जांपल थी कि जिन सेट्स को हम कह सकते हैं कि रियल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एग्जांपल 6 पे आते हैं। ये एक और रियल वेक्टर स्पेस है जो कि पॉलिनोमियल से बन रही है। Another source of example are set of polynomials. Therefore, we recall some well-known facts about such functions. A polynomial is a function that is expressible as p of t is a n t n plus a n minus 1 t n minus 1 plus up to a1 t plus a naught, where a naught, a1 up to a n are real numbers and n is a non-negative integer. If a n is not equal to 0, then p of t is said to have degree n. Thus the degree of a polynomial is the highest power of a term having a non-zero coefficient. P of t is equal to 2t plus 1 has degree 1 and the constant polynomial p of t equals to 3 has degree 3, जिसको हम कहते हैं डिग्री 0, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम दो पोलिनोमियल्स ले लें p ऑफ t एंड q ऑफ t और उन दोनों को ऐड करें तो हमें पता है कि अगर t रेज़ टू पावर n की टर्म्स हैं तो उनको हम कंबाइन लिख लेंगे बाय टेकिंग tn आउटसाइड, tn माइनस 1 आउटसाइड, t आउटसाइड एंड constant terms will be added together। और इस तरह से हमने ये देखा कि जब p और प्लस q किया तो ये भी एक पोलिनोमियल nth डिग्री का बन गया है, जहाँ पर कि इसका कोफिशिएंट an प्लस bn है, tn माइनस 1 का कोफिशिएंट an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 है, सो ऑन। और अगर एक कांस्टेंट c या स्केलर मल्टीप्लाई करें पोलिनोमियल से तो वो पोलिनोमियल ही रहता है और nth ऑर्डर का ही या nth डिग्री का ही पोलिनोमियल रहता है, क्योंकि c का क्या इफेक्ट होता है, वो सिर्फ कांस्टेंट जो इनके साथ टी रेज़ टू पावर n का कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और सो ऑन। तो लेकिन ये जो है अगर पोलिनोमियल nth डिग्री का है तो nth डिग्री का ही रहता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने के बाद भी। इस तरह से हम यहाँ पर ज़ीरो पोलिनोमियल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ज़ीरो पोलिनोमियल क्या है। ज़ीरो तो ज़ीरो अगर किसी के साथ भी ऐड होगा किसी भी पोलिनोमियल के साथ तो वही पोलिनोमियल जनरेट होगा। इस तरह एक नेगेटिव पोलिनोमियल भी डिफ़ाइन किया जा सकता है विद बाय टेकिंग नेगेटिव साइन विद ऑल टर्म्स। ये एक नेगेटिव पोलिनोमियल जनरेट किया हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी 4.1 में कि कम्यूटेटिव लॉ p ऑफ t प्लस q ऑफ t ये तो हमने देख लिया कि p ऑफ t प्लस q ऑफ t और इस तरह से c डॉट p ऑफ t ये दोनों p ऑफ n के बिलोंग करते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ही है। लेकिन इसके बाद अगर हम इसको कम्यूटेटिव देखें कि q ऑफ t प्लस p ऑफ t कर लें बजाय p ऑफ t प्लस q ऑफ t करने के, तो वो भी पोलिनोमियल nth डिग्री का ही रहता है। तो इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम p ऑफ t प्लस q ऑफ t करते हैं तो उसमें जो tn का कोफिशिएंट है वो an प्लस bn है, तो और इस केस में bn प्लस an है और हमें पता है कि ये रियल नंबर्स हैं। an प्लस bn जो है वो इक्वल होता है bn प्लस an एवरी रियल नंबर के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि q ऑफ t प्लस p ऑफ t जो है वो भी
वो इक्वल होगा पी ऑफ टी प्लस क्यू ऑफ टी के, इस बेस पर कि ये जो रियल नंबर्स हैं इनको कम्यूट करने से डिफरेंट आंसर नहीं आता बल्कि सेम आ जाता है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी 2 जो है ये भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं सी प्लस डी डॉट पी ऑफ टी। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो ये भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सी डॉट पी ऑफ टी प्लस डी डॉट पी ऑफ टी। ठीक है, इसको भी देख लें कि सी प्लस डी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी ऑफ टी के साथ तो सी प्लस डी हर टर्म के साथ आ जाएगा, बाद में उसको सेपरेट कर लें, सी को सेपरेट मल्टीप्लाई करें, डी को सेपरेट कर लें और फिर सी सारी टर्म्स में से कॉमन लेके बाहर लिखते हैं। इसी तरह से डी वाली टर्म्स जो हैं वो सेपरेट करके डी कॉमन ले लें और लास्ट में फिर हम इसको लिख सकते हैं सी डॉट पी, ये पूरा पी पॉलिनोमियल है, और प्लस इसी तरह से डी डॉट पी है, ये भी पूरा पॉलिनोमियल पी ऑफ टी आपको नज़र आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल वेक्टर स्पेस की वो सब यहाँ पर होल्ड कर रही हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्या कोई ऐसा सेट भी है कि जिसके ऊपर ये जो कि रियल वेक्टर स्पेस नहीं है। अभी तक तो हमने जितनी भी स्पेसेस देखी हैं वो सब रियल वेक्टर स्पेसेस हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो वो कौन सा केस है कि जब कोई सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। एग्जांपल 9 है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विद द ऑपरेशन u प्लस वी इज इक्वल टू u माइनस वी। यहाँ पर देखें कि जो असल ऑपरेशन होता है उसको इन्होंने डिफरेंट कर दिया, चेंज कर दिया, यानी u प्लस वी जो हमारा रियल नंबर्स को ऐड करने का तरीका है वो क्या है, यहाँ पे वो u माइनस वी जनरेट कर रहा है। राइट, ये जो हमारी सिंपल सब्ट्रैक्शन होती है वो इसने यहाँ पे इसका बाइनरी ऑपरेशन जो यहाँ डिफ़ाइन किया है वो एडिशन की बजाय क्या है, सब्ट्रैक्शन है। इस तरह से सी डॉट यू मीन्स सी यू, ये तो हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। इज़ वी अ वेक्टर स्पेस, इफ़ इट इज़ नॉट विच प्रॉपर्टीज़ इन डेफिनेशन फेल्स टू होल्ड। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी u माइनस वी। तो अगर हम दो वेक्टर्स ले लें यहाँ पर u और v, तो इफ़ वी टेक u एंड v in v and c any scalar, then u plus v and c dot u are in v। ठीक है ना, दोनों को अगर ऑपरेट करें, मसलन सब्ट्रैक्शन करें, तो अगर सिंपल रियल नंबर्स हैं तो माइनस करने से क्या होगा, वो रियल नंबर ही रहेगा, और सी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से तो भी रियल नंबर रहेगा, वो तो होल्ड करती है। ए और बी दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। प्रॉपर्टी 1 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। तो क्या इस केस में ऐसा है, इसको चेक करते हैं। u प्लस वी हमारा यहाँ पे ऑपरेशन कैसे बता रहा है, वो u माइनस वी के बराबर है, और v प्लस यू जो है वो बराबर है v माइनस यू के। तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसलिए हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पे वन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो हमारा जो सेट है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने और भी प्रॉपर्टीज़ करके बताई हैं कि ये होल्ड नहीं करती, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर्टी भी बता देते हैं कि ये वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो ये जो सेट है गिवन वेक्टर स्पेस की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, ये जो गिवन सेट है ये एक प्रॉपर्टी भी अगर होल्ड नहीं करता तो ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 पे आते हैं, आखिरी एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपल्स है, ठीक है ना, रियल नंबर्स के x y z विद द ऑपरेशन x y z प्लस x डैश y डैश z डैश एंड दैट इज इक्वल टू x डैश कॉमा y प्लस y डैश कॉमा z प्लस z डैश। तो थोड़ा सा जो हमारा एडिशन का यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन है वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब हम ऐसे ऑर्डर ट्रिपल यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनको ऐड करने के लिए हम हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ये कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को आपस में ऐड करते हैं। तो हमारी जो सिंपल एडिशन यहाँ पे बनती है वो x प्लस x डैश है, कॉमा y प्लस y डैश, कॉमा z प्लस z डैश।
तो लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने एडिशन डिफाइन की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, एक्स डैश प्लस एक्स नहीं है बल्कि मिसिंग है एक्स, राइट। तो जो हमारी बनती है उससे हट के इन्होंने बताया है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे करें इसी तरह से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन्होंने बताया है कि वो कैसे होगी, वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट के साथ एक्स वाई और जेड के साथ सी एक्स सी वाई सी जेड, तो ये इसी तरह से ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब हम आते हैं पहली प्रॉपर्टी के ऊपर कि पहले तो हम क्या देखते हैं कि ए और बी होल्ड करता है। ए और बी में क्या है कि यू जो है उसको किसी वी के साथ ऐड करें तो क्या वो बिलोंग करता है इसी सेट को। तो जब हम यू और वी को ऐड करते हैं, हमने यू ले लिया एक्स वाई जेड और वी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जब इनको ऐड किया तो ऐड करने का जो तरीका इन्होंने बताया है हमें उस तरीके से ऐड करना है, यानी एक्स डैश कॉमा वाई प्लस वाई डैश कॉमा जेड प्लस जेड डैश। लेकिन जब वी प्लस यू को ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये ऐड करने से एक्स डैश नहीं आता बल्कि एक्स आ जाता है, कॉमा वाई प्लस वाई डैश कॉमा जेड प्लस जेड डैश या जेड डैश प्लस जेड, बात एक ही है। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, इसलिए हम इस पहली प्रॉपर्टी को देख के कह सकते हैं दिस इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, राइट। इसके बाद बच्चों ये थ्योरम है एक इससे रिलेटेड, इफ़ वी इज़ अ वेक्टर स्पेस देन 0.u इज़ ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। यानी स्केलर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर से और स्केलर कौन सा है, ज़ीरो स्केलर है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा। c डॉट ज़ीरो वेक्टर इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। इफ़ c डॉट u वेक्टर इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन आइदर c इज़ ज़ीरो और u वेक्टर इज़ ज़ीरो। c इज़ सम स्केलर, तो स्केलर भी ज़ीरो हो सकता है और वेक्टर भी ज़ीरो हो सकता है। -1 डॉट u इज़ इक्वल टू -u फॉर एनी वेक्टर इन u, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस है v तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करती हैं। ये आपकी बच्चों एक्सरसाइज है 4.2, ठीक है। और ये 4.2 में से जितने आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आपके रिलेटेड हैं जो हमने काम कर लिया है तो वो आपने अपने तौर पर अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब स्पेसेस पे बात करेंगे। दैट इज़ एंड फॉर नाउ।